जय हिंद छोटे भैया एवं छोटे दीदी। आज जो है हम लेके आए हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक से संबंधित सभी उदाहरण को देखेंगे और सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं पहला उदाहरण हल करने। यानी बहुपद के शून्यक का पहला उदाहरण यानी आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 2 है। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है x बराबर 1 पर px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान क्या होगा। यानी आपको यहाँ px जो है दिया हुआ है कितना 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो x के जगह क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 7। कोई दिक्कत। अब जो है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। कैसे होता है 1 गुना 1 1 यानी 2 घात है तो 1 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार। तो 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना 1 माइनस 3 गुना 1 3 प्लस 7 बराबर 5 गुना 1 5 माइनस 3 प्लस 7 बराबर क्या होगा 5 और 7 ये भी प्लस 5 प्लस 7 12 12 में से माइनस 3 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना 9 यानी कितना आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। चलिए अब जो है दूसरा प्रश्न क्या है कह रहा है y बराबर 2 पर क्यू y बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 का मान होगा। यानी मान तो यहाँ पे क्यू वाई जो है आपको क्या दिया हुआ है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11। क्यू के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। 3 गुना 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 प्लस √11। 2 का क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना 8 माइनस 4 गुना 2 8 प्लस √11। 3 गुना 8 कितना 24 3 अठे 24 माइनस 8 प्लस √11। 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 24 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा इधर से एक पैसा लेंगे हासिल लेंगे तो 14 में से 8 गया 6 यहाँ बचा 1 कितना बच जाएगा 16। तो क्या आ जाएगा 16 प्लस √11 यानी इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा 16 प्लस √11। चलिए वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है तीसरा प्रश्न देखते हैं उदाहरण 2 का। अब कह रहा है t बराबर a पर pt बराबर 4t पे पावर 4 प्लस 5t पे पावर q माइनस t स्क्वायर प्लस 6 का मान। यानी आपको यहाँ हल लिखना है। pt बराबर क्या दिया है 4t पे पावर 4 जोड़ 5t पे पावर 3 माइनस t पे पावर 2 प्लस 6। तो pa बराबर t के जगह क्या रख देंगे a रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना a पर घात कितना हो जाएगा 4 गुना 5 पे घात 5 गुना 3 पे पावर a माइनस a स्क्वायर प्लस 6। यहाँ क्या हो जाएगा 4 a पे पावर 4 प्लस 5 a पे पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। यही जो है क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। ठीक है।
चलिए इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब जो है उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 3 कहता है जांच कीजिए कि -2 और +2, सॉरी यहाँ पे होगा +2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। यानी आपको बताना है कि -2 और 2 जो है, ये जो आपको बहुपद x + 2 दिया हुआ है, इसका शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि बहुपद px जो है x + 2 है, -2 और +2 जो है, इसका शून्यक है कि नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे पहले x का मान -2 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, जिसमें x का मान यानी -2 और 2 रखने पर बहुपद जो है 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर -2 रखे, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, -2, यानी -2 + 2, तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 0। और एक में क्या करते हैं, एक बार x बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे और +2, तो 2 + 2 कितना, 4। यानी अगर -2 रखते हैं तो बहुपद जो है 0 के बराबर आ जाता है, और x बराबर अगर 2 रखते हैं तो 4 आ जाता है। यानी अगर 0 आ गया तो समझिए वो शून्यक होगा, जिसका मान रखने पर शून्य नहीं आया, वो क्या होगा, उसका शून्यक नहीं होगा। यानी इसलिए -2 जो है दी गई बहुपद का शून्यक है, लेकिन दो जो है बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे -2 रखे तो 0 आया, और 2 जब रखे तो 0 जो है बहुपद का मान नहीं आया। इसलिए जो है -2 जो है बहुपद का शून्यक होगा, और 2 जो है बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चलिए अब जो है उदाहरण नंबर हम 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, बहुपद px बराबर 2x + 1, px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो px का मान कितना है, 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये जोड़ जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। x यहाँ गुना में तो इधर आ जाएगा तो भाग में, तो यानी 1/2। यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो कितना होगा, -1/2, यानी घटाव 1/2 हो जाएगा। शून्यक क्या होगा, x बराबर घटाव 1/2, ठीक है।